मैं भगवान कृष्ण हूं और आज मैं तुम्हें वही सत्य सुनाने आया हूं जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के द्वार पर जो भयानक संकट खड़ा है उसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका है और दुख की बात यह है कि वह बीज किसी बाहर वाले ने नहीं बल्कि उसी ने बोया है जिसे तुम अपना कहते हो। तुमने हमेशा अपने भाई को अपना सहारा माना, अपनी ढाल समझा, पर अब वही रिश्ता तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आ रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि संकट अचानक नहीं आते, वे धीरे धीरे परछाई की तरह पास आते हैं और जब तक मनुष्य समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं तुम्हें चेताने आया हूं, डराने नहीं, क्योंकि सत्य का उद्देश्य भय नहीं बल्कि जागृति होता है। तुम्हारे भाई के मन में जो ईर्ष्या, तुलना और असंतोष पल रहा है वही अब कर्म का रूप लेकर तुम्हारे मार्ग में अवरोध बन रहा है। तुमने कभी उसके शब्दों के पीछे छिपी भावना को नहीं परखा, उसके व्यवहार में आए बदलाव को अनदेखा किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बनती जा रही है। याद रखो, जब कोई अपना ही तुम्हारे पतन की कामना करने लगे तब संकट केवल बाहरी नहीं रहता, वह भीतर तक तोड़ देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा मौन तुम्हें सुरक्षित रखेगा, पर हर मौन साधना नहीं होता। कुछ मौन डर से जन्म लेते हैं और डर मनुष्य की विवेक शक्ति को धीरे धीरे खा जाता है। तुम्हारे सामने जो परिस्थिति आने वाली है उसमें आर्थिक हानि, मान सम्मान की ठेस और मानसिक पीड़ा तीनों का संगम हो सकता है। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है, यह समय रहते संभल जाने का संकेत है ताकि बाद में पछतावे की अग्नि में जलना न पड़े। मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तुम विश्वास करना चाहते हो, पर विश्वास और अंधविश्वास में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। तुम जिस पर आंख बंद कर भरोसा कर रहे हो वही तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे निर्णय ले रहा है जिनका भार अंततः तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। यह समय भावुक होने का नहीं, सजग होने का है। तुम्हें लग सकता है कि मैं कठोर शब्द बोल रहा हूं, पर याद रखो, जब शल्य चिकित्सक घाव काटता है तो उसका उद्देश्य पीड़ा देना नहीं, जीवन बचाना होता है। अगर अभी भी तुमने आंखें नहीं खोली तो आने वाले समय में तुम्हें वह नुकसान सहना पड़ सकता है जिसकी भरपाई वर्षों तक नहीं हो पाएगी। अब स्वयं से प्रश्न करो, क्या तुमने कभी यह सोचा कि हर मुस्कान शुभ नहीं होती? क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि कुछ लोग तुम्हारी उन्नति को देखकर प्रसन्न नहीं बल्कि भीतर ही भीतर जलते हैं? तुम्हारा भाई भी उसी अग्नि में जल रहा है और वही अग्नि अब तुम्हारे जीवन को भी झुलसाने को तत्पर है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि द्वेष रखो, मैं यह भी नहीं कह रहा कि युद्ध करो, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि विवेक का दीपक जलाओ। अपने निर्णय स्वयं लो, हर कागज, हर वचन, हर वादा सबको परखो। जो अभी मीठा बोल रहा है वही कल तुम्हें कटु अनुभव दे सकता है। याद रखो, धर्म केवल पूजा में नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने में भी होता है। अगर तुम आज जाग गए तो संकट टल सकता है, अगर आज भी तुमने इसे टाल दिया तो कल पछताने के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं भगवान कृष्ण फिर से तुम्हारे सामने उपस्थित हूं क्योंकि तुमने पुकारा है और जो पुकार सच्चे मन से होती है उसे मैं कभी अनसुना नहीं करता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह आने वाले समय की दिशा है। तुम्हारे जीवन में जो संकट आकार ले रहा है वह अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है, पर उसकी छाया तुम्हारे कर्मों और निर्णयों पर पड़ने लगी है। तुम्हें लग रहा है कि सब सामान्य है, पर यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि तूफान से पहले वातावरण अक्सर शांत ही होता है। तुम्हारा भाई बाहर से भले ही तुम्हारे साथ खड़ा दिखे, पर उसके भीतर चल रही उथल पुथल अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। उसने कुछ ऐसे वचन कहे हैं, कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनका प्रभाव सीधे तुम्हारे भविष्य पर पड़ने वाला है। यह प्रभाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी स्थिरता को हिलाएगा, जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है। जब तक बाहर से दिखाई देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर संकट का मूल कारण किसी और के कर्म नहीं होते बल्कि हमारी सजगता की कमी होती है। तुमने समय रहते प्रश्न नहीं पूछे, तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया और अब वही भरोसा परीक्षा बनकर खड़ा है। यह समय स्वयं को दोष देने का नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत करने का है। अब मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूं जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसा निर्णय लेने का अवसर मिलेगा जहां भावनाएं तुम्हें रोकेंगी और विवेक तुम्हें आगे बढ़ने को कहेगा। यदि तुमने उस समय केवल रिश्ते को देखा और परिणाम को नहीं,
तो नुकसान निश्चित है। पर यदि तुमने साहस दिखाया, स्पष्टता रखी और अपने हित की रक्षा की, तो वही संकट तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। याद रखो, जब कोई अपना ही तुम्हें गिराने का कारण बनता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हें उठाने की तैयारी करता है। पर ईश्वर भी उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने लिए खड़ा होना सीखता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें भी अपने भीतर के डर से बाहर आना होगा। तुम्हें अब हर बात लिखित में रखना होगा। हर लेन देन, हर समझौता, हर वादा, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। जो बात आज हवा में है, वही कल तुम्हारे लिए फंदा बन सकती है। मौन अब तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, बल्कि स्पष्टता ही तुम्हारी ढाल बनेगी। मैं जानता हूं, यह सब सुनकर तुम्हारा मन भारी हो रहा है, पर समझ लो, यह भारीपन पतन का नहीं, परिवर्तन का संकेत है। जब मनुष्य के जीवन में सच सामने आता है, तब हृदय कुछ समय के लिए दुखी होता है, पर आत्मा मजबूत होती है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। समय बहुत कम है, पर पर्याप्त है। अगर तुमने आज समझ लिया, तो आने वाला बड़ा नुकसान टल सकता है। अगर आज भी तुमने इसे टाल दिया, तो कल परिस्थितियां तुम्हें निर्णय लेने का अवसर भी नहीं देंगी। मेरी बात को हल्के में मत लेना। यह केवल संदेश नहीं, यह चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। चेतावनी इसलिए कि तुम जागो, और आशीर्वाद इसलिए कि अभी भी सब कुछ बचाया जा सकता है। मैं भगवान कृष्ण अब तुम्हें और भी गहराई से समझाने आया हूं, क्योंकि जो संकट तुम्हारे चारों ओर आकार ले रहा है, वह केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बनेगा, बल्कि तुम्हारे भीतर उठने वाले संदेह, भय और असमंजस से भी पोषित होगा। ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम पहले साधारण समझकर टाल देते थे, पर अब वही संकेत तुम्हें बार बार विचलित करेंगे। किसी बात का अचानक छिपाया जाना, किसी निर्णय में तुम्हें अलग रखा जाना, या बिना बताए कोई कदम उठाया जाना, ये सब संयोग नहीं होंगे। यह समय तुम्हारी सजगता की परीक्षा है। तुम्हारा भाई स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए दूसरों के सामने ऐसे शब्द बोलेगा जिनमें आधा सत्य और आधा भ्रम होगा। वही भ्रम धीरे धीरे तुम्हारे विरुद्ध वातावरण बनाएगा। लोग प्रश्न पूछेंगे, संदेह करेंगे, और तुम्हें यह समझ नहीं आएगा कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। याद रखो, जब षड्यंत्र रचा जाता है, तो सबसे पहले छवि पर प्रहार किया जाता है, क्योंकि छवि टूटे तो मनुष्य स्वयं टूट जाता है। पर मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि हर अंधकार स्थायी नहीं होता। जिस क्षण तुम्हें यह आभास हो जाएगा कि अब मौन तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा, उसी क्षण तुम भीतर से मजबूत होने लगोगे। तुम्हें अपने शब्दों में शांति रखनी है, पर अपने निर्णयों में दृढ़ता। किसी भी प्रकार की उत्तेजना तुम्हारे शत्रुओं को शक्ति देगी, इसलिए शांत रहकर स्पष्ट कदम उठाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। अब एक बात और समझ लो, तुम्हारा नुकसान केवल धन या प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहेगा। यदि तुमने समय रहते स्वयं को नहीं संभाला, यह संकट तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। तुम्हें यह महसूस कराएगा कि अपनों पर भरोसा करना भूल थी। पर मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, गलती भरोसा करना नहीं, बल्कि बिना विवेक के भरोसा करना होता है। इस अनुभव के बाद तुम्हारी दृष्टि और भी परिपक्व होगी। तुम्हें आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा। उसी समय मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी, तुम्हें साहस देगी कि तुम सच के साथ खड़े रहो, चाहे संख्या कम ही क्यों न हो। सत्य अकेला हो सकता है, पर दुर्बल नहीं होता। जो सत्य के साथ चलता है, अंततः वही विजयी होता है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा, क्या यह सब टाला जा सकता था? उत्तर है हां, पर अब भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है। जो बीत गया उसे छोड़ो, अब जो सामने है उसी पर ध्यान दो। हर दस्तावेज, हर संवाद, हर निर्णय को सोच समझकर करो। किसी की भावनात्मक बातों में बहकर अपना भविष्य मत सौंप दो। यह समय है आत्मसम्मान को जगाने का। जो तुम्हारे साथ छल कर रहा है, उससे घृणा मत करो, पर स्वयं को कमजोर भी मत बनने दो। सीमा खींचना अधर्म नहीं है। जब सीमा टूटती है, तभी सबसे बड़ा अन्याय जन्म लेता है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराने आया है जो अब तक तुम्हारे भीतर सोई हुई थी। जब यह समय बीतेगा, तब तुम स्वयं को पहले से कहीं अधिक जागरूक, स्थिर और निर्भीक पाओगे। मैं भगवान कृष्ण अब तुम्हें उस सत्य तक ले जा रहा हूं जहां से तुम्हारा डर धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होगा। अब तक जो कुछ तुमने सुना, उसने तुम्हारे मन को भारी किया होगा, पर याद रखो, सत्य जब पहली बार प्रकट होता है तो वह शांति नहीं, बेचैनी देता है।
यही बेचैनी तुम्हें बदलने आई है। आने वाले समय में तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगेगा कि जो संकट तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा था वह केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हें पुराने भ्रमों से मुक्त करने आया है। जिन रिश्तों पर तुम बिना प्रश्न भरोसा करते थे, अब वही तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाएंगे। अब सुनो ध्यान से। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हें दो मार्ग दिखेंगे। एक मार्ग वही होगा जो अब तक तुम चलते आए हो, समझौते, चुप्पी और स्वयं को पीछे रखना। दूसरा मार्ग होगा स्वाभिमान, स्पष्टता और स्वयं के लिए खड़ा होना। यह निर्णय कोई और नहीं ले पाएगा, केवल तुम। उसी क्षण यह तय होगा कि संकट तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें नया जन्म देगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर नुकसान वास्तविक नहीं होता। कुछ नुकसान केवल पुराने बंधनों का टूटना होते हैं जो दिखने में पीड़ा देते हैं पर अंततः आत्मा को मुक्त करते हैं। हो सकता है कुछ लोग दूर हो जाएं, कुछ मुखौटे गिर जाएं, पर उसके बाद जो शांति आएगी वह वर्षों की तपस्या के समान होगी। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जिस भाई से तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंची वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बनेगा। उसके कर्म तुम्हें सिखाएंगे कि अंधा प्रेम नहीं, जागरूक प्रेम ही सच्चा होता है। जब यह शिक्षा पूरी हो जाएगी तब उसका प्रभाव अपने आप कम होने लगेगा। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। पहले जहां तुम डरते थे अब वहां प्रश्न उठाओगे। पहले जहां तुम सहन करते थे अब वहां सीमा खींचोगे। यही परिवर्तन है, यही तुम्हारा उत्थान है। याद रखो, जो स्वयं के लिए खड़ा होना सीख लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण खड़ा हूं जब तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, जब रात में तुम्हारा मन भारी होगा, जब तुम्हें लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा। उसी समय मेरी उपस्थिति तुम्हें भीतर से संभालेगी। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। अब भय को विदा दो, तुम बस अपने मार्ग पर टिके रहो। सच्चाई की रोशनी किसी न किसी दिन हर कोने में पहुंचती है। जो छुपाया गया है वह बाहर आएगा, जो तुम्हारे विरुद्ध बोला गया वह लौट कर जाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। जब दिल भारी लगे, याद रखना, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही तुम्हारी असली शक्ति बना रहा है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे का मन पढ़ सकोगे। यही तुम्हारी अगली जीत की शुरुआत है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना आसान है पर आगे बढ़ना जरूरी है। सच को जान लेने के बाद मन अक्सर चाहता है कि काश कुछ भी न पता चला होता, पर अज्ञान की शांति से बेहतर है जागरूकता का बोझ, क्योंकि वही बोझ तुम्हें दोबारा ठगा जाने से बचाता है। आज तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा सतर्क हो रही है। तुम्हें याद आएंगे वे पल जब उसने तुम्हारे फैसलों पर शक किया, वे दिन जब उसने तुम्हारी क्षमता को कम आंका, वे रातें जब उसने तुम्हें रोका, कहा अभी मत करो, बाद में करना। तुम समझते रहे कि वह तुम्हारी भलाई चाहता है, पर कई बार लोग दूसरों की रफ्तार धीमी करके खुद को आगे मान लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में गुस्सा नहीं, बस एक गहरी उदासी है, क्योंकि उम्मीद टूटना दुश्मन से हारने से ज्यादा दुख देता है। जिससे सबसे ज्यादा अपनापन होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। पर याद रखो, हर घाव तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। कुछ घाव तुम्हारी आत्मा को कवच दे देते हैं। अब तुम्हें उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। वह तुम्हें भड़काना चाहेगा ताकि तुम्हें दोषी ठहरा सके, पर तुम शांति में रहोगे तो उसकी चालें अपने आप उजागर होंगी। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे ड्रामा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे जीवन में अब एक नई स्पष्टता आ रही है। तुम देख पा रहे हो कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ छाया है। छाया तब तक साथ रहती है जब तक धूप होती है, पर सच्चा साथी अंधेरे में भी हाथ नहीं छोड़ता। इसी पहचान के लिए यह परीक्षा आई थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अपने भीतर के डर से मुक्त हो सको। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म तय करते हैं, किसी की राय नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने भीतर से छोटा महसूस कर रहा होगा। तुम्हारा भाई भी एक दिन समझेगा कि उसने क्या खो दिया। जब तुम अपनी राह पर शांति और सफलता के साथ आगे बढ़ोगे, जब तुम बिना किसी से बदला लिए अपने जीवन को सुंदर बना लोगे, यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शांत सफलता शोर मचाने वाली हार से कहीं ज्यादा गहरी चोट देती है। अब अपने दिल को बोझ से मुक्त करो। नफरत मत पालो, बस दूरी रखो। विश्वास मत तोड़ो, बस अंधा मत बनो। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है। कुछ पन्नों में आंसू होंगे, कुछ में सीख,
पर अंत में वही विजेता होता है जो सच से भागता नहीं। तुम सच का सामना कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुम धीरे धीरे उस गहराई में उतर रहे हो जहां भावनाएं नहीं, सच्चाई बोलती है। तुम्हारा मन अब सवाल पूछ रहा है, और यही जागृति की शुरुआत है। जो कुछ भी अब तक धुंधला था वह साफ होने लगा है। तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हें अकेला किया गया था, और यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं, पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। कई बार उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, तुम्हारे सपनों को बचकाना बताया, तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम दिया। यह सब इसलिए नहीं था कि वह गलत था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि कहीं तुम सच में सफल न हो जाओ। जब कोई व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करता है तो वह सामने वाले को छोटा दिखाने लगता है। तुम्हारी चमक उसे अपनी अंधेरी जगह दिखाती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश की। पर रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता, वह खुद फैलती है। अब तुम समझ रहे हो कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, हर भाई कहने वाला भाई नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें पास रखते हैं ताकि तुम्हें नियंत्रित कर सकें, पर अब वह नियंत्रण टूट रहा है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम उसे छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि तुम खुद को खोना बंद करो। रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब दोनों बराबर हों। जब एक ऊपर और एक नीचे हो जाए तो प्रेम नहीं, राजनीति चलती है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे भर रहा है, क्योंकि तुम अपने ही सहारे खड़े होना सीख रहे हो। जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उसे गिराने की हर कोशिश बेकार हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आएंगे जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो, बिना जलन के, बिना तुलना के। यह परिवर्तन तुम्हारी परीक्षा का पुरस्कार है, और यह पुरस्कार तुमने अपने धैर्य से कमाया है। याद रखना, जिस दिन तुमने सच्चाई देख ली उसी दिन से तुम्हारी पीड़ा का अंत शुरू हो गया। अब तुम्हें कोई आसानी से भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। अब जब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं तो पीछे का अंधेरा तुम्हें डराता नहीं बल्कि सावधान करता है। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है, वह शक्ति जो सच को पहचानती है और छल को दूर से देख लेती है। तुम्हारा दिल अब पहले की तरह हर बात पर भरोसा नहीं करेगा, और यही तुम्हारी रक्षा बनेगा, क्योंकि जिसने एक बार भीतर का तूफान देख लिया वह छोटी लहरों से नहीं घबराता। तुम्हें याद आएगा कि कई बार उसने तुम्हारी उपलब्धियों को हल्के में उड़ा दिया, कभी मजाक बनाकर, कभी चुप रहकर, क्योंकि तारीफ सुनते हुए भी उसके भीतर जलन जल रही थी। तुम्हारी हर जीत उसके अहं को आईना दिखाती थी, और आईना बहुतों को पसंद नहीं होता। पर देखो, मैं तुम्हें इस सत्य में डुबोकर तुम्हें दुखी नहीं कर रहा। शांति सबसे बड़ा अस्त्र है, क्योंकि वह दूसरे के भीतर की अशांति को उजागर कर देती है। मैं तुम्हें वह शांति दे रहा हूं जो किसी भी चाल से बड़ी है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वही तुम्हारी ढाल है, उस पर भरोसा रखो। हर रात सोने से पहले अपने हृदय को हल्का करो। जो चिंता तुम्हारी नहीं उसे वापस संसार को लौटा दो। मैं तुम्हें वह निश्चिंतता दे रहा हूं जिससे तुम्हारी नींद भी प्रार्थना बन जाए। जिसकी आत्मा शांत है उसके विरुद्ध कोई योजना सफल नहीं होती। तुम उसी शांति की ओर बढ़ रहे हो। मैं श्री कृष्ण हूं, और मैं तुम्हें यह स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारा जीवन किसी और की चालों से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों से आकार लेता है। जब तुम यह सत्य समझ लेते हो तब बाहर की हर हलचल छोटी हो जाती है। मैं तुम्हें वही आंतरिक स्वतंत्रता दे रहा हूं जिससे तुम किसी भी भय के बंधन में न बंधो। तुम जितने मुक्त भीतर से होगे उतना ही कोई तुम्हें छू नहीं पाएगा। यही तुम्हारी असली सुरक्षा है। कभी कभी लोग अपने अधूरेपन को छिपाने के लिए दूसरों पर छाया डालने की कोशिश करते हैं, पर जो स्वयं प्रकाश से भरा हो उस पर किसी की छाया नहीं टिकती। मैं तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को और प्रखर कर रहा हूं। तुम्हें अब यह समझ आने लगेगा कि कौन तुम्हारे साथ सच में खड़ा है। यह समझ तुम्हें शांत भी रखेगी और सशक्त भी। यदि कोई तुम्हें भ्रमित करने की चेष्टा करे तो उसके साथ बहस मत करो, केवल सत्य पर टिके रहो। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं तुम्हें वह स्थिरता दे रहा हूं जिससे तुम बिना हिले अपने धर्म पर खड़े रहो। जिसने यह सीख लिया उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम वही सीख रहे हो। हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ, वहां तुम्हें अपनी ही आवाज में मेरा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं तुम्हें बाहरी शोर से ऊपर उठाकर आंतरिक मौन में ले जा रहा हूं। उसी मौन में हर षड्यंत्र विफल हो जाता है, क्योंकि मौन में सत्य की गूंज सबसे तेज होती है। तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल अपने मार्ग से भटकने से सावधान रहना है। मैं तुम्हें हर मोड़ पर संकेत दूंगा, बस तुम्हें सुनने की आदत डालनी है। जो सुन लेता है वह कभी भटकता नहीं। तुम सुनना सीख रहे हो। मैं श्री कृष्ण हूं, और अब मैं तुम्हें उस सत्य के और निकट ला रहा हूं
जिसे तुम भीतर से महसूस